राधे राधे। भक्त नरसिंह राम का जीवन चरित्र। अध्याय 15वां। भक्तराज की कसौटी। कहते हैं सर्प को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है। यद्यपि भक्तराज नरसिंह राम ने स्वाभाविक दया से ही सारंगधर को जीवन दान किया था, फिर भी उस पर उसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा। उसने समझा नरसिंह राम जादूगर हैं और यह सब उसकी दुष्टता का फल था। अतएव भक्तराज के प्रति उसके मन में द्वेषाग्नि और भी अधिक भभक उठी। जिस समय का यह प्रसंग चल रहा है, उस समय जूनागढ़ के राज्य सन पर राव मांडलिक नामक क्षत्रिय राजा विराजमान था। सारंगधर भी राज्य के एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त था। जब सारंगधर चंचला द्वारा भक्तराज का मानभंग करने में समर्थ ना हुआ, तो उसने राजा से उसकी निंदा करनी शुरू कर दिया, परंतु राजा की उसकी बात पर विशेष ध्यान नहीं देता था। किंतु सारंगधर अपनी धुन का बड़ा पक्का था। भक्तराज को प्राण दंड या कारावास दिलाए बिना उसे चैन नहीं था। राजा के ध्यान न देने पर वह भी बार बार भक्तराज की कोई ना कोई शिकायत सुनाता ही रहा। अंत में एक दिन राजा ने उसे यह कह दिया कि रात्रि में भोजन के बहाने नरसिंह राम अनाचार का प्रचार कर रहा है। ऐसे ढोंगी को दंड देना अत्यंत आवश्यक है। कहावत है कि बड़े लोगों को कान होते हैं, नेत्र नहीं होते। नित्य शिकायत सुन के कारण एक दिन राजा ने भक्तराज को राजसभा में बुलाने की आज्ञा दे ही दी और दूसरे दिन उनका न्याय करने का निश्चय किया गया। उस दिन भक्तराज जब भगवान की सेवा पूजा समाप्त करके भगवान का नाम जप कर रहे थे, तब वहां एक वृद्ध ब्राह्मण आए। ब्राह्मण को आसन जलपान आदि देकर उन्होंने विनय पूर्वक आगमन का कारण पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भक्तराज, वृद्ध अवस्था के कारण मैं द्रव्य कमाने में अशक्त हो गया हूँ और इसी कारण मेरी कन्या के विवाह योग्य हो जाने पर भी मैं कन्यादान करने में असमर्थ हो रहा हूँ। यदि आप मुझे 60 रुपए की सहायता कर देंगे तो आपका बड़ा कल्याण होगा। भक्तराज ने कहा, महाराज, मेरे पास तो रुपया नहीं है, परंतु थोड़ी देर आप यहाँ बैठिए, मैं कुछ व्यवस्था करके आपके लिए लेकर आता हूँ। यदि ईश्वर की कृपा हुई तो आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। नरसिंह राम ब्राह्मण को घर में बैठाकर स्वयं बाजार में गए और उन्होंने अपनी जान पहचान के कई लोगों से 60 रुपए उधार मांगे, परंतु इस तरह कोई रुपए देने के लिए राजी नहीं हुआ। लोगों को भय था कि यह फिर रुपया कैसा लौटा सकते हैं। अंत में नरसिंह राम धरणीधर नामक एक नागर के घर पर आए। धरणीधर एक भक्त आदमी था और नरसिंह राम पर उसकी कुछ श्रद्धा भी थी, परंतु वह बड़ा स्पष्टवादी था। जब नरसिंह राम ने अपना सारा हाल उसे सुनाया तो उसने इस न्याय के अनुसार स्पष्ट ही कहा, नरसिंह राम जी, वैसे तो मुझे आपको रुपए देने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु रुपए पैसों का मामला है, जरा टेढ़ा है। केवल जबान पर विश्वास रखने की अपेक्षा कोई वस्तु गिरवी रख लेना उत्तम है। यदि आप कोई चीज ले आवे तो मैं अभी 60 रुपए दे सकता हूँ। भक्तराज ने विचार किया, मेरे पास तो कोई वस्तु गिरवी रखने योग्य नहीं है, तो क्या ब्राह्मण का कार्य नहीं होगा? एक क्षण सोचने पर एक उपाय उन्हें सूझा। उन्होंने सोचा कि मेरे पास सबसे प्रिय वस्तु केदार राग है। भगवान का आह्वान मैं इसी राग के द्वारा ही किया करता हूँ। इस राग के बिना मेरा कार्य एक क्षण भी नहीं चल सकता। अतएव यह राग मेरे लिए बहुमूल्य भी है। यदि इसे धरणीधर अपने पास रख ले तो ब्राह्मण के लिए मैं इसे भी गिरी रख सकता हूँ। नरसिंह राम ने यह सोचकर कहा, धरणीधर जी, मेरे पास रखने योग्य कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यदि आपको विश्वास हो तो मैं केदार राग को आपके पास रख सकता हूँ। जब तक आपके पास रुपया चुकाना दूं, तब तक चाहे प्राण भी चले जाए, मैं केदार राग नहीं गाऊंगा। धरणीधर को मालूम था कि केदार राग भक्तराज के लिए कितनी आवश्यक है, अतएव वह तैयार हो गया और
भक्तराज ने उसे इस आशय का प्रतिज्ञा पत्र लिखकर दे दिया कि मैं भगवान के साक्षी देकर कहता हूँ कि जब तक मैं धरणीधर जी को 60 रुपए न चुका दूं, तब तक केदार राग नहीं गाऊंगा। इस प्रतिज्ञा पत्र को लेकर धरणीधर ने 60 रुपए भक्तराज को दे दिए। भक्तराज बड़ी प्रसन्नता के साथ रुपए लेकर आए और उन्होंने ब्राह्मण को सब रुपए समर्पित कर दिए। ब्राह्मण भक्तराज को हार्दिक आशीर्वाद देकर विदा हुए। भक्तराज इस कसौटी पर भी खरे उतरे। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।